नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत। 10 नवंबर 2025 शाम करीब 6:45 की बात है। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद के पार्किंग से एक हुंडई i20 कार धीरे धीरे बाहर निकलती है। गाड़ी लाल किले के सामने वाली सड़क पर यू टर्न लेती है और चलते हुए 6:52 पर रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बिल्कुल पास में थी। और दोस्तों, बस कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कम से कम 6 गाड़ियों और 3 ऑटो में आग लग गई। स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई, मेट्रो स्टेशन का शीशा चकनाचूर हो गया और दूर खड़ी गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। जो गाड़ियां पास थी उनका मलबा 150 मीटर दूर उड़कर जाकर गिरा। अजीब बात है कि ब्लास्ट के वक्त 2 लोग वहीं अलग अलग जगहों से वीडियो बना रहे थे, इसलिए इस धमाके के 2 असली वीडियो हमारे पास मौजूद है। अगर आप वीडियो स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि इंटेंसिटी कितनी भयंकर थी। पेड़ तक हिल गया था। वहां मौजूद दुकानदारों ने बताया कि इतनी तेज आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी। धमाका लगभग 2.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। 6:55 पर दिल्ली फायर को कॉल जाती है और तुरंत 7 फायर टेंडर मौके पर भेज दिए जाते हैं। एक आई विटनेस बताता है कि ब्लास्ट के सिर्फ 10 मिनट के अंदर लगभग 7 बजे पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। 7:15 तक एम्बुलेंस भी पहुंच गई। चांदनी चौक के स्थानीय लोगों ने भी विटनेस की काफी मदद की। एम्बुलेंस आने से पहले ही कई घायल को ई रिक्शा से हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस घटना में कुल 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी को LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया। दुखद बात यह है कि 8 लोगों की मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी और अभी तक की जानकारी के मुताबिक कुल 13 लोग इस ब्लास्ट में जान गंवा चुके हैं। ब्लास्ट के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक टीमें, फिर NIA और ANG सब मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू हो गई। पर अभी तक किसी एजेंसी ने यह साफ नहीं कहा कि धमाका किसने किया और कैसे हुआ। जो लोग मारे गए उनमें से 6 की पहचान हो चुकी है। यूपी के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, DTC कंडक्टर अशोक कुमार, कैब ड्राइवर पंकज सैनी, दुकान में काम करने वाले दिनेश मिश्रा, कॉस्मेटिक स्टोर के कर्मचारी नोमन और ई रिक्शा चलाने वाले जुम्मा मोहम्मद। रात 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। फिर जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर गए। उन्होंने बयान दिया कि जांच हर एंगल से होगी। अब मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं, कुछ सही कुछ गलत, इसलिए आगे जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाए। अगर कुछ बदलता है तो मैं पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कार का नंबर HR26CE7674 था। द हिंदू के अनुसार उसका मालिक मोहम्मद सलमान था, जो गुरुग्राम का रहने वाला है। जांच में पता चलता है कि सलमान ने कार ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेच दी, फिर देवेंद्र ने किसी और को बेच दी और आगे ये गाड़ी कई लोगों के हाथ बदलती रही। कुछ रिपोर्ट्स में पुलवामा के तारिक नाम के व्यक्ति का भी जिक्र आ रहा है, लेकिन ये सब अभी सोर्स पर आधारित है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई और कई जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सरकार भले आधिकारिक तौर पर न कहे कि यह हमला आतंकी था, लेकिन कुछ संकेत साफ दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने UAPA लगाया है, जो आतंक से जुड़े मामलों में लगता है। PM मोदी ने अपने भाषण में इसे एक साजिश बताया। जांच NIA को सौंप दी गई है। इस घटना को फरीदाबाद में हुई हाल ही की एक बड़ी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 10 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिली और दूसरे जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के एक घर से 360 किलो विस्फोटक मिला और बाद में कहा गया 3000 किलो से ज्यादा संभावित विस्फोटक बरामद किया गया। साथ ही 20 टाइमर, बैटरियां, वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रिक वायर राइफल, मैगजीन यानी बम बनाने का पूरा सामान मिला। इससे साफ लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद वाले ऑपरेशन के बीच कनेक्शन मिल रहा है, लेकिन सरकार ने इसे अभी कंफर्म नहीं किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे नेटवर्क में 4 डॉक्टर शामिल थे। एक महिला डॉक्टर पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन एक डॉक्टर उमर नबी गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया और शक यह है कि ब्लास्ट उसी ने किया है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 आखिरी बार उमर के पास थी। कुछ अधिकारियों का कहना है कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था और जल्दबाजी में
पैनिक मोड में आकर ये धमाका कर दिया। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या मरने वालों में उमर भी शामिल है। उसकी मां का डीएनए ले लिया गया है। यह घटना बहुत ही दर्दनाक है। तेरा परिवार हमेशा के लिए टूट गए। ऐसे समय पर सबसे जरूरी होता है कि हम शांत रहें और किसी भी अफवाह, नफरत या गलत जानकारी से दूरी बनाए रखें। 3 चीजों से जरूर बचिए। टीवी चैनल्स की बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई हेडलाइंस, सोशल मीडिया के नफरत फैलाने वाले ग्रुप्स, अपनी खुद की जल्दबाजी वाली राय। बहुत लोगों ने तो इनको चुनावों से भी जोड़ दिया है बिना किसी सबूत के, लेकिन यह तरीका भी गलत है। सवाल जरूर पूछिए, जवाब की मांग कीजिए। जैसे एक बड़ा सवाल, 3000 किलो विस्फोटक आखिर देश में कैसे पहुंच गया? उम्मीद है कि इस बार जांच जल्द होगी और हमें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।